हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो मेरा नाम है करतार कुमार और आप ये लेक्चर देख रहे हैं अपने प्यारे से चैनल सुपीरियर प्लस पर। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। अल्काइल हैलाइड किस टाइप का स्ट्रक्चर है उसका। सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हमारे प्यारे से CH3Cl की। कॉमन है भाई, चलता रहता है काम, तो उसकी एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है। तो हेडिंग डाल लो बड़े प्यार से, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड। आप कौन सी एग्जाम्पल ले रहे हो? CH3Cl की, यही हेडिंग डाल लो। तो भाई सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लें। CH3Cl का कौन सा स्ट्रक्चर ड्रा होता है हमारे पास? हम जो भी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं वो होता है लुईस स्ट्रक्चर। तो जब आप इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ये यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन क्लोरीन, ये हमारे पास इसका लुईस स्ट्रक्चर है। अब लुईस स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक चीज़ की कमी लग रही होगी, महसूस हो रही होगी। वो कमी है इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की। वो अभी हम यहाँ पर लगा देते हैं। इलेक्ट्रॉन भाई किस किस जगह पर है? ये लग गया क्लोरीन के पास, से बॉन्डेड है। चूँकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करेगा या नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर एक चार्ज आएगा जो कि चार्ज होगा पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपेयर होगा। ठीक है बेटा। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको पूरी कहानी पता चल रही है। सबसे पहली जो चीज़ आपको पता चल रही है वो है इसका सेंट्रल एटम कौन सा है बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हो सेंट्रल एटम है कार्बन। दूसरी चीज़ सराउंडिंग एटम कौन से हैं आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एटम नहीं है, एटम्स हैं, जो कि है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। उसके बाद आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी होगी। आपको होशियार हैं तो समझ गए होंगे कि इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्योंकि जो कार्बन है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए यहाँ पर आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना पड़ेगा। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है 4 बन रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की कौन सी होगी या उसके अंदर कौन सी हुई पड़ी होगी? कोई एस की जगह जेड लगाते हैं, कोई जेड की जगह एस लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एस लगाओ जेड लगाओ। अमेरिकन एंड ब्रिटेन का चक्कर है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन sp3। अब sp3 पता चल गया तो आपको इसका नेक्स्ट चीज़ क्या होगी? वो होगी स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर और बॉन्ड एंगल। भाई sp3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्या होगा sp3 का? इतने बड़े हो गए हो, बताओ, चिल्लाओ ज़ोर से। वो होगा टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल क्या बताता है? इसके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं। कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, चारों इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी के साथ बॉन्ड में है, तभी sp3 बनी है, तभी टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बना हुआ है। कार्बन के क्या है? चारों बॉन्ड पेयर्स हैं। दूसरी चीज़ बॉन्ड एंगल आपको पता चलेगी, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। बॉन्ड एंगल क्या है? जो कि टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा उसका बॉन्ड एंगल हमेशा बनता है 109.5 डिग्री का। ये कुछ बातें थी आपको पता होनी चाहिए इस स्ट्रक्चर के बारे में। इसको पढ़ो। अब मिथाइल क्लोराइड लिया हुआ है इन्होंने, जो कि अल्काइल हैलाइड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल थ्योरी के जरिए इसकी ज्योमेट्री बताई गई है। भाई 4 कार्बन जो है ना 4 एटम के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसकी क्या होगी भाई? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कितने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे भाई? जितने मिक्स होंगे, एक A से 3 P हैं, मतलब 4 हैं, तो 4 ही sp3 बनेंगे। जो कि एंगल होगा 109.5 डिग्री पर ओरिएंटेड। इन्होंने शायद मिस कर दिया इस चीज़ को, जो कि टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री देता है। ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो 3 s ऑर्बिटल जो होते हैं ना हाइड्रोजन एटम के, उसके साथ लिंक होते हैं। ये एक होता है, ये दूसरा, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये भाई क्या करेगा? सॉरी, ये तीसरा है यहाँ पर। ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ लिंक में होता है, s के अंदर होता है। जो चौथा होता है ना, चौथा ये वाला, वो होता है s के साथ नहीं, p के साथ लिंक में। वो कौन सा p होगा? वो क्लोरीन का होगा। क्लोरीन के पास भाई p ऑर्बिटल फ्री होता है, ये पूरा भर जाता है। ठीक है, बाकी ये बच गया 1 1 1, ये भी भर गया, ये भी भर गया। ये
2pz बच जाता है फ्री, इसके साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल होता है इसका। समझ रहे हो, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई, टेट्राहीड्रॉन बन गया। यहाँ पर 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। और क्या बन रहा है ओवरलैप किस चीज़ का बन रहा है भाई, हेड ऑन ओवरलैप बन रहा है, हेड टू हेड। हेड टू हेड भाई सिग्मा बॉन्ड में ही बनता है, तो क्या है 4 सिग्मा बॉन्ड है। समझ गए आप। तो ये था स्ट्रक्चर अल्काइल हैलाइड का। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज।